हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की वीकली सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम 29 ऑफ अगस्त से लेके 4 ऑफ सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैं उनको डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैचेस 3 के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। जहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपके एनसीईआरटी के, प्री एंड मेंस के, सीसैट के, एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स, वीकली करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जाएगा। इसके बाद यू विल ऑल्सो गेट 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप, प्लस यू विल ऑल्सो गेट सॉफ्ट कॉपी एंड सम क्लास हैंडआउट्स इन द डिजिटल फॉर्मेट एज वेल। ओके, और एंड में यू नीड सम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फॉर दैट देयर आर टेस्ट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी की हैं, प्रीलिम्स की वीकली टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, मेंस के टेस्ट है। दैट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। दैट मीन्स दिस कोर्स विल प्रिपेयर यू फ्रॉम रूट टू पिनाकल। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, so you can contact on the given details, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट द ज़ीजियांग रीजन, ठीक है। तो हम ज़ीजियांग रीजन पे आते हैं। ये देखो, ये रहा ज़ीजियांग रीजन। देखो, जो ज़ीजियांग है वो चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। और याद रखिएगा, जो कंप्लीट ज़ीजियांग है ना, इट इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना। सबसे बड़ा प्रोविंस है चाइना का ये, ठीक है। इसके बाद एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज इसकी देख लो। सबसे पहले यहाँ पर है मंगोलिया, फिर ऊपर है रशिया, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया। ये देखिए, यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, यू कैन रीड देम, ठीक है। 8 कंट्रीज शेयर करती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको पता है ये वाई चाइना एक्चुअली कैप्चर दिस अक्साई चिन रीजन। देखो, ये रहा हमारा अक्साई चिन रीजन जो चाइना ने कैप्चर करके रखा है, और ये रहा उनका तिब्बत, और ये रहा उनका ज़ीजियांग रीजन। और दोनों ही रीजन के लिए काफ़ी अनस्टेबल टाइप के हैं, मतलब सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज यहाँ पर देखी जाती है। तो दिस इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट दीज 2 रीजन्स। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होगी ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना टू कंट्रोल दीज 2 रीजन्स, ठीक है। बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पर काफ़ी बर्फ जमी है, तो दिस इज़ क्वाइट प्लेन एरिया जहाँ से आर्मीज़ को मूव किया जा सकता है। सो दैट्स वाई दिस अक्साई चिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रहती है, यहाँ पर रहती है उइगुर कम्युनिटी। अब देखो, चाइना ये बोलता है जो उइगुर कम्युनिटी है वो चाइना की इंडिजीनियस कम्युनिटी नहीं है। ये लोग माइग्रेट हुए थे कहाँ से? सेंट्रल एशियन रीजन से, ठीक है। और इवन ये जो उइगुर मुस्लिम है वो भी अपने आप की एफिनिटी कहाँ शो करते हैं? सेंट्रल एशियन रीजन में। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो उइगुर्स हैं दीज आर मुस्लिम्स, और आप जानते हैं जो चाइना है इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। ये लोग इस्लाम को और किसी भी रिलीजन को, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे हिंदुज़म है, किसी को भी अलाउ नहीं करवाते हैं। मतलब इनके यहाँ रिलीजन की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग इनको न्यूट्रल लाइक चाइनीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आई? दैट इज़ द रीज़न कि ये लोग यहाँ पर लगातार कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। और उसी के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे क्या हुआ था कि यूएन ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि देखो आपके यहाँ पर इतने सारे लाइक उइगुर्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो चाइना ने उनके ऊपर बिल्कुल भी एक्ट नहीं किया। तो यूएन ने दोबारा वार्न किया कि अगर भाई आप इन ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर एक्ट नहीं करते हो तो दिस विल अमाउंट टू क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। एंड एवरीवन नोज दैट चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता है। सो दिस वाज अ कंप्लीट आर्टिकल अबाउट ज़िनजियांग एंड उइगुर मुस्लिम्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज अबाउट साबरमती रिवर। नाउ व्हाट इज दिस साबरमती रिवर एंड व्हाई इट इज़ इन न्यूज़? देखो, अभी रिसेंट में क्या हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया ओवर साबरमती रिवर। दैट्स वाई साबरमती रिवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखो, साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है? अरावली हिल से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ कैम्बे में। ये देखो, यहाँ पर अरावली हिल से निकलेगी और ये रहा हमारा गल्फ ऑफ कैम्बे, अरेबियन सी में यहाँ पर आके फाइनली गिर जाती है, मतलब इसका फॉल हो जाता है, एंड हो जाती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, सी, वकाल, हरनाव, हतमती और वत्रक। अब देखो, अगर आप इसे याद कर सकते हो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज ये रिवर भी चांसेस कम है पूछे जाए, बट स्टिल हो सकता है पूछ ली जाए, तो एक बार याद रख लेना रिवर के एटलीस्ट ओरिजिन और ड्रेन पॉइंट को। और ट्रिब्यूटरीज अगर आपसे याद हो सके तो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज देयर इज़ नो इशू, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको जो साबरमती रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। बहुत कम वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में। अच्छा, कैन यू टेल मी
वाई इन इंडिया मैक्सिमम रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग इंस्टेड ऑफ वेस्ट फ्लोइंग? जस्ट राइट 3 रीजन्स। चलिए आज देखते हैं थोड़ा सा रीज़न वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिवर। देखो जो रिवर है ना, इट इज़ अ मानसून फेड रिवर, मतलब गर्मियों के टाइम पे पूरी रिवर सूख जाती है देखो इस तरीके से, और बारिशों के टाइम पे ओवरफ्लो करती है। ये एक मानसून फेड रिवर है, ठीक है। तो दिस यू शुड नो। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नर्मदा रिवर, ठीक है। अब देखो आप सभी जानते हैं सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, गुजरात में है। और आप कच्छ रीजन के बारे में जानते हैं, देखो दिस इज आर कच्छ रीजन, ठीक है। अभी जो कच्छ रीजन है आप जानते हैं यहाँ पर पानी की बड़ी कमी होती है, ठीक है। तो अभी अभी रिसेंट में एक कैनाल बनाई गई है, भुज मंडवी नर्मदा ब्रांच कैनाल। अब क्या किया जाएगा, सरदार सरोवर डैम से इस कैनाल के थ्रू पानी जाएगा कच्छ रीजन में, और वहाँ पर जो पानी की समस्या है वो खत्म होगी। तो अभी इसी प्रोग्राम को, दैट इज़ भुज मांडवी नर्मदा ब्रांच कैनाल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। अब देखो आप सभी जानते हैं जो नर्मदा रिवर है वो सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कहाँ पर निकलती है, अमरकंटक। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको मिलेगा मैकाल रेंज, मैकाल रेंज के पास आपको मिलेगा अमरकंटक, वहाँ से निकलता है हमारा क्या, कंप्लीट हमारी दिस रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर कहाँ कहाँ से पास होती है, ये पास होती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और फाइनली जाके यहाँ पर आपको गिर जाएगी अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन सी में जाके कंप्लीट ड्रेन कर जाती है, ओके। अब आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए कि मेजर सिटीज़ कौन कौन सी इसके ऊपर जबलपुर, खंडवा एंड भरूच। अब देखो यहाँ पर भी ट्रिब्यूटरीज दी गई है, लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर आप याद कर सकते हो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज कहाँ कहाँ ये बेसिन बनाती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है, इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, और कौन कौन सी मेजर सिटीज़ है, दिस विल सफाइस, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आ सकती है, इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज देयर इज़ नो इशू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जिब्राल्टर। अभी देखो आप सभी जानते हैं ये जो जिब्राल्टर है ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। थोड़ा सा इसका इतिहास समझते हैं फिर समझ में आएगा। देखो स्पेन में ना, देखो ये है हमारा कंप्लीट स्पेन, ठीक है, और स्पेन और पोर्चुगल मिला के क्या बनाते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। अब ये आइबेरियन पेनिनसुला का सबसे ये सदर्न टिप है ना, इसी को हम जिब्राल्टर बोलते हैं। देखो यहाँ पर स्पेन दिख रहा है, यहाँ पर साइड में आपको पता है पोर्चुगल दिख जाएगा, और एक कंप्लीट पेनिनसुला टाइप का बनता है, दैट इज कॉल्ड एज आइबेरियन पेनिनसुला। और आइबेरियन पेनिनसुला का जो सदर्न पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज जिब्राल्टर। समझ में आया, चलो वेरी गुड। अच्छा अब ये समझो कि इसका इतिहास क्या है। देखो यहाँ पर हुआ था स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। पहले ये जो जिब्राल्टर है ना, ये एक्चुअली स्पेन की टेरिटरी हुआ करता था, ठीक है। स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, वहाँ पर एक पीस ट्रीटी साइन होती है, उसमें यूके भी इन्वॉल्व था, और ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये जो जिब्राल्टर था किसको मिल गया था, यूके को मिल गया था, और तब से यूके ने आज तक इसे नहीं छोड़ा है, ठीक है। पता है क्यों नहीं छोड़ा, देखो बिकॉज ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन बाहर, ठीक है, अटलांटिक ओशन, और ये रहा मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये कनेक्ट किसको करता है, अटलांटिक ओशन को, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी को। और यहाँ पर अगर जिसके पास भी कंट्रोल होगा ना जिब्राल्टर में, तो अल्टीमेटली आप समझो कि इस पूरे रूट पे कंट्रोल है। अगर आप सोचो कि यूके का कंट्रोल यहाँ से हट जाए तो कभी भी इस रूट को ब्लॉक किया जाता है। तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूके एंड अदर वेस्टर्न एलाइड कंट्रीज ऑफ यूके, ठीक है। अब देखो जब स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन होता है तो ये जिब्राल्टर किसको मिल जाता है, यूके को मिल जाता है, ठीक है। और यूके से तब से राज कर रहा है, और उसने उस टाइम पे प्रॉमिस किया था कि जिब्राल्टर को ये लोग सिटी डिक्लेयर कर देंगे, बट फाइनली 180 साल बाद इसको ऑफिशियली एज अ सिटी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अब तो आप जिब्राल्टर देख के समझ रहे हैं कि इसकी बॉर्डर सिर्फ स्पेन से लगती है, और जो मैरी टाइम बॉर्डर है वो लगती है मोरक्को से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक मेजर रिवर नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ पार्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, पहले स्पेन का पार्ट था, पीस ट्रीटी साइन हुई, स्पेन ने किसको दे दिया, यूके को दे दिया, यूके इसके बाद इसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर आपका पड़ता है स्ट्रेट ऑफ दैट इज़ जिब्राल्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद अटलांटिक ओशन, ठीक है। इसको अभी रिसेंट में ऑफिशियली सिटी डिक्लेयर कर दिया गया, और यहाँ पर कोई भी मेजर रिवर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बस दैट्स इट, फाइन। इसके बाद लास्ट आर्टिकल इज अबाउट सोलोमन आइलैंड्स। देखो वैसे सोलोमन आइलैंड्स को मैं डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ सराउंडिंग लोकेशंस बताना चाहता हूँ। पहले तो ये समझो कि सोलोमन आइलैंड का जो कैपिटल है दैट इज़ होनियारा, ठीक है। और ये जो कंप्लीट सोलोमन आइलैंड्स है ना, ये किससे बने हैं, कोरल से और वॉल्केनो से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको मिलेगा पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, यहाँ पर किरिबाती,
यहाँ पर फिजी, यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया, इट इज़ टेरिटरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। और दिस इज़ तुवालू, दिस इज़ वनुआती। तो बस ये सराउंडिंग लोकेशन बतानी थी, बाकी तो वैसे सोलोमन मैंने ऑलरेडी डिटेल में पिछली वीडियोस में कवर किया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द मोस्ट ऑफ टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।